हाँ बेटा, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे हमारे लेटर राइटिंग की, उसके अंदर हमने फॉर्मल वाला समझ लिया। आज हम थोड़ा सा इनफॉर्मल के बारे में, पहले एक बार फॉर्मल का एक दूसरा तरीका जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हमने लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट बहुत पहले पढ़ लिया था जिसके अंदर हम लिखेंगे, रेयांश लिखना बंद रखो, लिखेगा कोई नहीं, रिद्धि इधर ध्यान दो, जिसमें हमने लिखा था सेवा में इधर, उसके बाद स्कूल का नाम, पोस्ट जो भी है जैसे श्रीमान प्राचार्य, श्रीमान प्राचार्या, लेडीज अगर हैं तो प्राचार्य लिखेंगे और जेंट्स अगर हैं प्रिंसिपल सर तो उनको प्राचार्य लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, विषय, विषय के बाद आप लिख रहे थे मान्यवर, मान्यवर के बाद पूरा सब्जेक्ट, फिर नीचे उसके बाद इसी कोने में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, उसके बाद आपका नाम, कक्षा और ये सब। नया और अलग फॉर्मेट जो है वो लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने शायद वो सेंड नहीं किया, आज कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर क्या है थोड़ा सा यहाँ एक बार समझ लो। ये वाली जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी थी, सेवा में प्राचार्य, श्रीमान प्राचार्य महोदय, स्कूल का नाम और ये एड्रेस वगैरह, ये सेम ही आएगा। थोड़ा सा अंतर क्या करना है आपको, विषय जो लिखेंगे ना, विषय आपकी जो बॉर्डर लाइन है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, तो आपको इतना स्पेस छोड़ करके लिखना है, समझ गए। सब्जेक्ट या विषय जो लिखेंगे वो इतनी जगह छोड़ करके लिखेंगे, उस एड्रेस के नीचे लिखेंगे, स्कूल वाला एड्रेस जो लिखा है ना उसके नीचे लिखेंगे, इतना गैप छोड़ देंगे और उसके आगे एरो लगा करके यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं कि भाई शुल्क माफी के लिए लिख रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, आपके पास पैसे नहीं है, घर वाले गरीब हैं, तो आपने एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया कि भाई मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूँ, तो कृपया मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ, इसलिए प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि मेरी शुल्क माफी या शुल्क मुक्ति का करने की कृपा करें। शुल्क मुक्ति का मतलब होता है फीस रिबेट, यानी कि छोड़ दें पूरी फीस, उसके लिए हम लिखें। तो जैसे मैंने यहाँ विषय लिख दिया, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, अगर ये एक लाइन में आ गया तो ठीक है, अगर सेकंड लाइन में विषय लिखना पड़ रहा है तो यहीं से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे। मतलब कहने का ये है कि विषय को इस बॉर्डर लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींचनी नहीं है, लेकिन आपको इस वाली बॉर्डर लाइन से थोड़ा आगे इसको रख लेना है, ठीक है। सेकंड लाइन यहीं एंड कर देंगे, फिर उसके बाद वापस से उसमें जैसे मान्यवर लिखते थे, यहाँ मान्यवर लिखेंगे लास्ट एज पर, जो आपकी कॉपी की एज है ना, जहाँ लाइन है, मैं आपको बता दूं एक बार, ये वाली जो लाइन है मान्यवर इसके पास आएगा, ठीक है। इसके बाद मान्यवर लिखेंगे। पहले वाले जो फॉर्मेट था उसके अंदर हम मान्यवर लिख करके क्या कर रहे थे, देखिए जैसे मान्यवर हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ अल्पविराम या कोमा लगाए और यहीं से शुरू कर रहे थे। इस वाले फॉर्मेट में हम यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ मान्यवर खत्म हो रहा है ना वहाँ से, और उसके नीचे वाली लाइन से। लाइन किसी में भी नहीं छोड़नी है, ये ध्यान रखना, उस फॉर्मेट में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, एप्लीकेशन के अंदर लाइन छोड़ी ही नहीं जाती। यहाँ से शुरू करेंगे। उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 5 में, यस बेटा, डस्टर एक ही है अभी काम आ रहा है। फिर हमने मान्यवर के बाद शुरू किया, उपयुक्त विषय अंतर्गत नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ, मेरे माता पिता गरीब हैं, हमारी इतनी इनकम या इतनी आय नहीं है कि हम फीस भर सकें, मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है और आप बहुत दयालु प्रकृति के मालूम पड़ते हैं, इतना कुछ भी आप लिख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा अध्ययन जारी रहे, इसके लिए आप हमारी शुल्क मुक्ति करने की कृपा करें। ये मैटर लिख दिया। यहाँ जैसे मान लीजिए एंड हो गया, फिर आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ लिखेंगे उस फॉर्मेट में इसके नीचे लिख रहे थे वो वाला, यहाँ लिखेंगे नाम, कक्षा, रोल नंबर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, और नीचे डेट भी लिखेंगे, इधर लिखेंगे सारा कुछ, उधर उसके नीचे नहीं आएगा। हाँ पायल बताओ। लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन महोदय हमने ऊपर लिख दिया तो डबल एक ही वर्ड रिपीट होगा तो थोड़ा लगेगा कि हम कम साक्षर हैं, हिंदी कम आती है हमें, तो हम क्यों ऐसा दिखाएं, हम ये दिखाएंगे ना कि हिंदी आती है हमें, हमारे पास 2 शब्द हैं सम्मान सूचक, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज हम लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। ये तो फॉर्मल के 2 टाइप हो गए, 2 फॉर्मेट हो गए, और दोनों ही सही हैं। एग्जाम में आपको जो भी याद रह जाए आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी, गलत कोई सा भी नहीं है, मार्किंग किसी में भी कम नहीं होगी। लिखने का तरीका प्रॉपर रखें, जहाँ विराम लगेगा वहाँ लगाएं, जहाँ फुल स्टॉप लगेगा वहाँ लगाएं, गलतियाँ कम से कम करें, लिखने में एरर्स नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा शुरू से, सक्षम बेटा बंद कर, समझने में ध्यान दे एक बार। हमने शुरू में ये उस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा लास्ट वाले वीडियो में जो आपको मिल जाएगा आज, उस वीडियो में भी डिस्कशन है। आज थोड़ा सा और बता दूं मैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर 2 टाइप के होते हैं।
हमारे रिश्ते जिस तरह से होते हैं, रिलेशन किसी के साथ होते हैं ना, उसी अंदाज में उसी तरह से लेटर को भी दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा किसी से औपचारिक रिश्ता, एक होता है अनौपचारिक रिश्ता, फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक को कहते हैं फॉर्मल, इंग्लिश में भी हो सकता है, आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग दोनों टाइप के सर ने बताए होंगे, और हो सकता है जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं भी बताया हो, लेकिन वो इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होता है। हिंदी के अंदर एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब जैसे रिश्ते की बात करें हम, तो हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो कहलाएंगे अनौपचारिक रिश्ते, ठीक है ना। आपके जिले के जो कलेक्टर हैं उनके साथ आपका रिलेशन कहलाएगा अनौपचारिक, जिसको ऑफिशियल भी आप कह सकते हो ना, वो जैसे आपका और हमारा रिश्ता, प्रिंसिपल सर को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल के अंदर आएगा, अनौपचारिक पत्र राइटिंग के अंदर आएगा। नेहल क्या कर रहे हैं बेटा, आप सामने ध्यान रखें। अगर आप प्रिंसिपल सर को लिखते हैं तो वो आएगा अनौपचारिक के अंदर, आप मेरे को कोई लेटर राइटिंग करते हैं तो वो आएगा अनौपचारिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होते हैं जिनमें हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है, सॉरी अनौपचारिक कह रहा हूं मैं, औपचारिक आएगा ये बाय मिस्टेक। ये होता है औपचारिक, जिसमें हमें कुछ औपचारिकताएं, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। जैसे सर को हमें सम्मान के साथ बोलना पड़ेगा, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, अपनी मर्जी से हम नए नए शब्द ऐड नहीं कर सकते, एक प्रॉपर लैंग्वेज है उसी में लिखेंगे। कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ किसी नाली में ब्लॉकेज हो रखा है, गंदगी हो रही है, आप सफाई के लिए लिखना चाहते हैं। जैसे सीईओ साहब, हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं नगर निगम के, उनको आप लिख रहे हैं तो वो बड़े अधिकारी हैं, आप उनको लिखेंगे तो टू द पॉइंट, प्रॉपर सारे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना, एरो कॉमा सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनमें टफ होता है उनकी लेटर राइटिंग, हर नियम का, हर का। जैसे आपने कोई गलती करी, आपने उनके लिए ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल कर लिया जो उनके लिए नहीं होना चाहिए था, उनके सम्मान में कमी कर रहा है, तो हो सकता है ये उल्टा पड़ जाए। प्रिंसिपल सर को आप लिख रहे हो, आपने उसमें कुछ ऐसा लिख दिया जो सर को अच्छा नहीं लगा, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, तो आप उसमें थोड़ा सा डांट खाने की पोजीशन में, या फिर आप पे रिवर्ट हो जाएगा चीज़ें। पापा को या मम्मी को लिख रहे हैं तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो रिलेशन जैसे बॉस के साथ, अपने टीचर के साथ, प्रिंसिपल सर के साथ, या जिले के सरपंच के साथ, कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं उनके साथ, ऑफिशियल जो रिलेशन होते हैं उनको कहते हैं औपचारिक रिश्ते, और उनको जो पत्र लिखे जाते हैं उनको कहते हैं औपचारिक पत्र। दूसरा टाइप होता है अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर। जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं, मम्मी हैं, आपके भाई हैं, चाचा जी हैं, परिवार में कोई रिश्तेदार हैं, बुआ जी, फूफा जी, किसी भी रिश्तेदार को आप अगर लिखते हैं इन रिलेशन, तो उनको लिखा गया पत्र या उनके साथ जो रिश्ता है ना उसको कहेंगे अनौपचारिक रिश्ता, और उनको कोई पत्र लिखेंगे तो उसको कहेंगे अनौपचारिक पत्र। दो तरह के पत्र हो गए, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। याद कैसे रखना है थोड़ा सा ये ध्यान रखो। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी कहाँ करते हैं, रिश्तों में करते हैं क्या हम फॉर्मेलिटी? नहीं करते। रिश्तों के अंदर आप किसी भी तरह की ड्रेसिंग सेंस के अंदर अपने मम्मी, अपने भाई, अपनी बहन के साथ रिलैक्स मूड में रह सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑफिस में आना है, आपको स्कूल जाना है, तो आपको एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। तो वही वाली चीज़ फॉर्मेलिटी हमें कहाँ करनी पड़ती है, ऐसे रिश्ते जो हमारे ऑफिशियल रिश्ते होते हैं, ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, उनके साथ हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो फॉर्मल से फॉर्मेलिटी कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि ये तो हो गया औपचारिक, जहाँ हमें कुछ दिखावे करने पड़े, ये मान लो, जहाँ हमें कुछ दिखावे करने पड़े, कुछ हमें नियमों का ध्यान रखना पड़े, वो तो है फॉर्मल, और जहाँ नहीं रखना पड़े वो है इनफॉर्मल। और ऐसे रिश्ते जो अनौपचारिक होते हैं उनको जो भी पत्र लिखेंगे वो सारे किस श्रेणी में आ जाएंगे, अनौपचारिक लेटर राइटिंग या अनौपचारिक पत्र लेखन। उसमें क्या रहता है उसका थोड़ा सा मैटर हम डिस्कस कर लें। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर रहते हैं, आप कॉलेज का तृतीय वर्ष या द्वितीय वर्ष कर रहे हैं, और रूम का रेंट वगैरह लगता है, पापा ने आपको पैसे भेज दिए शुरू में महीने के 1 तारीख को, खर्चे वगैरह के, आपको लगभग 5 से 6 हज़ार मिले थे, लेकिन उस समय कोई ऐसा अचानक से खर्चा आ गया जो आपका एक्स्ट्रा था, मंथली रेंट से एक्स्ट्रा था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉर्म भरना पड़ गया बीच में, फॉर्म के अंदर आपको लगभग 2000 रुपये चाहिए होते हैं, ये मान के चलिए फीस लग गई, तो आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, पूरा महीना तो उस खर्चे से नहीं निकल पाएगा उन पैसों से। तो आप अपने पापा को कोई लेटर लिख रहे हैं, फ़ोन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको एक पत्र लिख रहे हैं, तो वो कहलाएगा अनौपचारिक में। आप उसमें कैसे लिखेंगे, क्या शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा सा हम फॉर्मेट से समझेंगे। तो ग्रामर की जो कॉपी है उसमें पीछे वाला जो लेटर राइटिंग हो रखा है उसके आगे 1 पेज छोड़ दें,
क्योंकि मैंने एक दूसरा फॉर्मेट पीछे वाले उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में भेजा है। अब उससे देख करके लिखेंगे वो फॉर्मेट जो अभी मैंने समझा है ना, यहाँ उसको प्रॉपर लिखा हुआ वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। तो एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ करके अगले पेज पर आज वाला लिख लो। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक पत्र। ये आपके एग्जाम के सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा मान लो मेरी तरफ से। ये आप हो सकता है 8वीं 9वीं में सीखने को मिले, तो वहां थोड़ी फिर होशियारी लगाना कि हमें आता है। अनौपचारिक पत्र, चलो बेटा। अनौपचारिक पत्र प्री बोर्ड का मतलब है जो आपके बोर्ड से पहले सेम बोर्ड के एग्जाम की तरह फॉर्मेट वाला एक एग्जाम लगेगा, उसके लिए कह रहे होंगे सर, तो उन टाइम टेबल उनसे ही पूछ लेना। अनौपचारिक पत्र के अंदर यहाँ से अब इधर देखो, मैटर वही मान लो आप एक रूम पर रह रहे हैं और आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं कि आपने जो खर्चा भेजा था वो अब की बार इस अचानक से आए खर्चे की वजह से कम पड़ेगा, मेरे को और पैसों की आवश्यकता है। तो वही सब्जेक्ट है। आपका पता लिखेंगे सबसे पहले, जहाँ आपका घर है, जहाँ पापा रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, और लिखेंगे कैसे वो देख लो थोड़ा। इसके भी दोनों सेम वही तरीके हैं जैसे उसके थे फॉर्मल के, उसी तरह से इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। पहले अपन एक तरीके से करते हैं, दूसरा आप अपने आप से समझ लेना, मैं बता दूंगा और उसके हिसाब से एडजस्ट करके दोबारा खुद से लिखेंगे। अभी पहले एक बार लिखें, ये आपकी बॉर्डर लाइन है साइड वाली, ये मान के चलिए कॉपी किया ना, वहां से शुरू करेंगे। जैसे एड्रेस से लिख रहे हैं 20 अग्रसेन कॉलोनी, शिव जी का रास्ता। एड्रेस में अपने हिसाब से कुछ भी ले रहा हूं, पटना बिहार। आपको जगह नहीं छोड़नी है, ध्यान रखना। इधर एज के पास मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया है ताकि इसके बिड़ नहीं जाए, लेकिन आपको इसके बिल्कुल सटा के लिखना है। पटना बिहार, फुल स्टॉप। फिर यहां से शुरू करेंगे, या पहले एक ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो। आदरणीय पिताजी, इसके नीचे डेट चाहिए तो डेट भी लिख लेते हैं, रुक जाना एक बार। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं ना, उस दिन की डेट मेंशन कर लेंगे नीचे। हाँ, आदरणीय पिताजी। अब इसके अंदर आप आदरणीय की जगह पूज्य पिताजी भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। इतना फॉर्मेट लिख लो, इसके नीचे फिर मैं आपसे लिखवाता हूँ दूसरा। देखो हमने जितना लिख लिया ना, उसी के जस्ट नीचे लिख लो। अब सादर प्रणाम के बाद में उसके जस्ट नीचे लाइन छोड़ करके उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में एक बार में समझ लो। उस वाली लाइन को छोड़ने का मतलब है सादर प्रणाम लिखा है ना, उसके सामने नहीं लिखना। 5वीं के बच्चे हो तुम, पहली क्लास के बच्चे हो, पहले तो ये बताओ मेरे को। बेवकूफ, बैठ जा। नहीं मेरे को नहीं पता, बैठ जा। बेवकूफ पूछते रहते हैं। मैं यहां सकुशल हूं। एक एक वर्ड ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। मैं यहां सकुशल हूं का मतलब मैं अच्छे से हूं नहीं, मैं यहां सकुशल हूं और यहां कोई भी बच्चा इसको सकुशल की जगह अच्छे से लिख दिया तो पूरा लेटर, पूरा पेज फाड़ दूंगा अभी, मुश्किल से सेकंडों के अंदर, 10 सेकंड बाद। मैं यहां सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां से
थोड़ा सरक भाई शतक यहाँ से, स्पेस बना। और आशा करता हूं कि आप भी वहां सकुशल होंगे। यहाँ से उठी जा, पीछे चल, और इसको स्टैंड को हिला मत देना। कि आप भी वहां अच्छे से होंगे। देखो अभी जैसा लिख रहा हूं ना, सेम वैसे के वैसे लिख लो, कोई सवाल नहीं। कंप्लीट एक बार लिख लोगे, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि कैसे क्या लिखना है। मैं यहाँ स्वकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां अच्छे से होंगे। गेट बंद करके आओ, उसको वो लगा दो कुंडी। मम्मी, ताई जी और सभी बड़ों को भी मेरा प्रणाम कहना। सभी बड़ों को भी मेरा प्रणाम कहना। आगे समाचार यह है कि मुझे द्वितीय वर्ष का फॉर्म भरना है, जिसके लिए चुप रहो श्रेया, जिसके लिए मुझे 3000 रुपए, ये रुपये का साइन है, देख लेना एक बार, 3000 रुपए की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र, वर्ड वही लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं। इसका अर्थ होता है वैसे जनरली जल्दी से, लेकिन आपको यही वर्ड इस्तेमाल करना है। आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र मुझे किसी भी माध्यम से ये रुपए भेजने की कृपा करें। ताकि मैं फॉर्म भर सकूं। कृपा करें ताकि मैं फॉर्म भर सकूं। नीचे लिखेंगे अनुजों को प्रेम। आपका प्रिय
पुत्र या पुत्री, जो भी आप लिखना चाहें, नीचे यहाँ नाम लिख देंगे। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे से होंगे। मम्मी, ताई जी और सभी बड़ों को भी मेरा प्रणाम कहना। आगे समाचार यह है कि मुझे द्वितीय वर्ष का फॉर्म भरना है, जिसके लिए मुझे 3000 रुपये की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र मुझे किसी भी माध्यम से ये रुपए भेजने की कृपा करें ताकि मैं फॉर्म भर सकूं। अनुजों को प्रेम, आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। ये आपका फॉर्मेट है।